हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। सीजीएल 2026 का टीयर 1 का एग्जामिनेशन किस मंथ में किस डेट से होने वाला है, इसका आप लोगों का बहुत क्लोज आइडिया देने वाला हूं। लगभग 10 दिनों का ही अंतर आपको मिलने वाला है कि आपका एग्जामिनेशन इस डेट से होने वाला है। ये वीडियो के अंदर आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक लॉजिकल चीज़ के बारे में जो कि मेरे को आज पता लगी है। तो यहाँ पर आप लोगों की जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, यानी कि जो टेंटेटिव एग्जाम की डेट्स हैं, वो आपकी यहाँ पर दिख रही होंगी आपको। आपका सीजीएल से पहले काफ़ी सारे एग्जाम्स होने हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होगा, फिर आपका यहाँ पर स्टेनो का पेपर होने वाला है, फिर आपका हिंदी ट्रांसलेटर का होगा, उसके बाद आपका सीजीएल का होगा। अब इन पेपर को कराने के लिए एसएससी को कितना टाइम चाहिए मैक्सिमम, इस चीज़ को पता लगाने के लिए हमारे पास प्रीवियस ईयर डेटा होना चाहिए कि भाई 2025 के अंदर जो ये एग्जाम्स थे इनको कितना टाइम के अंदर एसएससी ने कंप्लीट करा लिया था। तो इसको लेकर मैं आपको पिछली स्लाइड पर लेकर चलता हूँ। 2025 का जो एग्जामिनेशंस थे, आपका सिलेक्शन पोस्ट का हुआ था 24 जुलाई से लेकर और आपका 2 अगस्त के बीच में। मतलब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि सिर्फ 9 दिनों के अंदर आपका सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जामिनेशन था वो यहाँ पर इन्होंने करा लिया था। मतलब 9 दिन तो आपके ये खत्म हो गए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि भाई स्टेनो का जो पेपर था स्टेनोग्राफर का आपका सीओडी के लिए, वो आपका 6 अगस्त से 8 अगस्त तक चला। मतलब 6, 7, 8 यानी कि सिर्फ 3 दिन तक चला। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि हिंदी ट्रांसलेटर का ये एग्जामिनेशन आपका 12 अगस्त यानी कि सिर्फ एक दिन के अंदर आपका ख़त्म हो गया था। मतलब लगभग यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि टोटल जो आपके दिन कवर हुए हैं, 9, 10, 11, 12, 13 दिन ही सिर्फ आपके कवर हुए हैं। एक महीने के अंदर आपका जो है 13 दिन कवर हुए हैं। आपका 13 दिन के अंदर एग्ज़ाम जो है करा लिया गया। अगर मैं बात करता हूँ कि कितनी जो डेट्स हैं वो एंगेज हुई है, मतलब कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो चला है, तो सिलेक्शन पोस्ट का 24 जुलाई से स्टार्ट हो गया था और 12 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम जो है कंप्लीट चला है। ये 3 पेपर आपके इन डेट्स के अंदर कंप्लीट करा लिए गए थे। तो ये कितने दिन हो गए? मात्र 20 दिन। तो मतलब 20 दिनों के अंदर एसएससी ने 3 एग्जाम्स करा लिए, जिसमें सिलेक्शन पोस्ट का, स्टेनो का और हिंदी ट्रांसलेटर का 3 एग्जाम करा लिए। फिर आपका सीजीएल का एग्जाम आया था जो कि आपका 12 सितंबर से लेकर और 26 सितंबर के बीच में कंप्लीट हुआ था। मतलब 15 दिनों के अंदर सीजीएल का एग्जाम हुआ है और 13 दिनों के अंदर इन्होंने 3 एग्जाम्स कंप्लीट करवा लिए। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो सीजीएल का एग्जाम बड़ा होता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ये तीनों एग्जाम आपके बहुत जल्दी कंप्लीट करा लिए जाएंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ आपका कि आपका सीजीएल का एग्जामिनेशन किस डेट में होने वाला है, उसका आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा कि यहाँ पर इन्होंने सिलेक्शन पोस्ट की डेट दी थी कि भाई जून के अंदर कराएंगे, स्टेनो की डेट दी थी जुलाई से अगस्त के अंदर कराएंगे और हिंदी ट्रांसलेटर की डेट दी थी आपका अगस्त से सितंबर के बीच में करा लेंगे। मतलब अभी आप जुलाई समझ के लो, जुलाई आपका पूरा खत्म हो चुका है, जुलाई के अंदर कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। अब आपके पास जो मंथ बच रहा है वो बच रहा है, एक तो अगस्त का बच रहा है और एक आपका सितंबर का पूरा महीना बच रहा है। अगर मैं इस एग्जाम की बात करता हूं तो ये भी एग्जाम लगभग आपका 15 दिनों के अंदर कंप्लीट हो सकता है। अगर ये लोग इनकी मंशा ये है कि इसी डेट पर कराएंगे, तो ये लोग अगले महीने यानी कि जो अगस्त का महीना आने वाला है, इस महीने के अंदर ये तीनों के तीनों पेपर किसी भी 12 या 15, मैं कहता हूं 20 दिनों के अंदर कंप्लीट ये करवा सकते हैं। अभी तक नोटिस तो नहीं आया है। अगर आपका जो नोटिस है वो 15 अगस्त के बाद आता है इन एग्जाम्स के लिए, तो आप समझ के चलो कि सीजीएल का एग्जामिनेशन आपका थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा, यानी कि इस डेट पर नहीं होने वाला है। अगर नोटिस आपका अगले महीने यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाता है इन एग्जाम्स का, तो आप समझ के चलना कि आपका जो सीजीएल का एग्जामिनेशन है वो सितंबर के महीने में यानी कि मिड सितंबर से स्टार्ट हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका सीजीएल का एग्जामिनेशन इस डेट पर होने की पॉसिबिलिटी है। मतलब 80% चांसेस इस चीज़ के हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन है सीजीएल का वो इस डेट पर हो जाए। मतलब अगस्त महीना मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ कि अगस्त के अंदर होगा, लेकिन हाँ सितंबर के अंदर आपके चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। मैंने लॉजिकल आप लोगों को यहाँ पर पूरा ऑर्डर समझा दिया है कि लॉजिकल जो चीज़ है वो आपके सामने है। ठीक है, क्योंकि अभी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, हो सकता है कि इसकी वजह से आपकी डेट वेट ना आई हो, या फिर एसएससी के अंदर कुछ काम भी चल रहे हो सकते हैं। ठीक है, देखो इस साल के अंदर आपका एमटीएस का पेपर भी होना है, उसके बाद आपका सीएचएसएल का पेपर भी होना है, फिर आपका जीडी का पेपर भी होना है, आपका यहाँ पर दिल्ली पुलिस का पेपर भी होना है। जीडी के अंदर एक अपडेट और आया है कि आप लोगों का यहाँ पर 50% तक जो है जो रिजर्वेशन रहने वाला है वो अग्निवीर का रहने वाला है। तो आपकी जो वैकेंसी अगर मान लो 20,000 आने वाली है तो 10,000 आपके लिए बचेंगे। उसमें भी जो है एक्स सर्विसमैन का एक अलग से कोटा होता है, मेल का अलग से कोटा होता है, फीमेल का अलग से कोटा होता है। तो जो भी नॉर्मल कैंडिडेट्स यानी कि जनरल कैंडिडेट्स रह जाएंगे उनके लिए वैकेंसीज काफ़ी कम रहने वाली है। तो इसको लेकर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दूंगा, और आप लोग भी रिक्वेस्ट करिए अपने टीचर्स से कि भाई इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए कि भाई ये जो चीज़ आने वाली है मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के हिसाब से सही नहीं है। अब बात करते हैं कि सीजीएल 2026 के लिए आप लोगों का कितना टारगेट आप लोगों को रखना है। तो टारगेट स्कोर मैंने आप लोगों को एक वीडियो के अंदर बताया। इस तरह का आप लोग कुछ टारगेट अपना रख सकते हो। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो ये टारगेट रख सकते हो, इसके बाद ओबीसी से हो तो ये, ईडब्ल्यूएस से हो तो ये, और एससी से हो तो 132 और एसटी से हो तो 120 के आसपास।
और अपनी प्रिपरेशन के लिए आप लोग विद्याग्राम को यूज़ कर सकते हैं। विद्याग्राम के ऊपर आपके फ्री लाइव टेस्ट अभी चल रहे हैं, जो कि सीजीएल के लिए भी हैं और सीएचएसएल के लिए भी है। इनको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम पर बेस्ड रहने वाली ऑल इंडिया रैंक मिलती है आपको। यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन मिल जाता है आपको, पूरी की पूरी परफॉर्मेंस की एनालिसिस मिल जाती है। आप विद्याग्राम की ऐप के ऊपर जाएंगे तब भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें फ्री मिलती है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार। विद्याग्राम का ऐप, यहाँ पर जाके आप प्रहार 2.0 कॉम्बो बैच ले सकते हो। ये आपको 1499 रुपीज़ के अंदर मिल रहा है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप पहले इनकी डेमो क्लासेस देख लेना, उसके बाद ही यहाँ पर जाके परचेज कर लेना, ठीक है। डाउट ग्रुप भी आपको यहाँ पर मिलता है। और साथ में अगर आप यहाँ पर लाइव टेस्ट के अंदर जाएंगे ना, तो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे वीजी टेस्ट के अंदर आप जाएंगे, लाइव टेस्ट के अंदर यहाँ पर, तो आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं या फिर जो मतलब एग्जाम यहाँ पर चलने वाले हैं, उनके लिए भी आपको यहाँ पर लाइव टेस्ट मिलते हैं। सीजीएल के लिए और सीजीएल के लिए यहाँ पर ये मिलता है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया था, ठीक है। तो ये कल स्टार्ट हो जाएगा और ये लाइव रहता है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। और यूट्यूब चैनल पर भी आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें इनकी प्रोवाइड ये करवा रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब अगर बात करते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है 2026 में, तो उस जो टारगेट स्कोर मैंने आपको बताया उससे कम ही जाने वाली है। क्योंकि भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 में 150 गई थी, 2024 में 153 गई थी, और 2025 में आपकी यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट आया था 152 गई थी। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे स्कैम्स वगैरह हुए थे यहाँ पर। 2000 अगर हम 23 में बात करते हैं, ओबीसी कैटेगरी की 145, 146, 148 के आसपास गई थी। तो टारगेट स्कोर जो मैंने आप लोगों को दिया है वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा दिया है, लेकिन कट ऑफ आपकी इतनी नहीं जाएगी। क्योंकि इस बार आपकी यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग कर दी गई है कि भाई आप लोगों को 15 मिनट के अंदर ही 25 क्वेश्चन करने हैं हर सब्जेक्ट के। तो उसका एक बड़ा इंपैक्ट देखने को आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो उसका एक ही तोड़ है कि आप प्रैक्टिस करिए बढ़िया से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए जितने भी आपको मिल रहे हैं टफ शिफ्ट्स के, तो और टाइम लगा के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। मतलब जैसे आप मैथ कर रहे हो तो आप टाइम लगा के एक लगा लो कि भाई एक मतलब जैसे पूरा मॉक आप लगा रहे हो, एक तो आप विदाउट एनी बाउंडेशन कर सकते हैं, और दूसरा एक आप मॉक टेस्ट ऐसा भी लगाओ, सेक्शनल टेस्ट लगाइए, जहां पर आप 15 मिनट के अंदर आप अपना अपना जो टाइम है 15 मिनट का टाइमर लगा के वहां पर उसको 25 क्वेश्चन को करने का आप लोग ट्राई करो। तो इससे एक आपकी हैबिट बनेगी, और आपको एक पता भी लगेगा कि कितने क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ, कितने क्वेश्चन में अटक रहा हूँ, कितने क्वेश्चन को मैं जल्दी कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता लगेगी। एक नोटबुक जरूर बनाइए जिसके अंदर आपकी गलती खामियां उसको नोट करिए, और उस पर जब भी आप अगला मॉक टेस्ट लगाए तो उस पर काम करिए। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोग अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो को सभी भाई बहनों में शेयर कर देना जिससे कि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।